तो प्यारे छात्रों, स्वागत है आपका संस्कृत की हमारी इस कक्षा में। और आज हमारा पाठ है एकादशः पाठः। एकादशः पाठ अर्थात 11वां हमारा पाठ है और इस पाठ का नाम है समवायो ही दुर्जयः। समवाय से क्या अभिप्राय है? एकता। एकता जो है वो क्या कर सकती है? ही दुर्जयः। यदि आप में एकता है तो उसे कोई भी नहीं जीत सकता है। समवायो समूह, यदि आप समूह में रहते हैं और संगठन में रहते हैं तो वह क्या हो जाता है? दुर्जय हो जाता है। दुर्जय, जय क्या होता है? जीतना। और दुर्जय अर्थात नहीं जीता जा सकता जिसे, वह क्या है? दुर्जय। तो इसलिए अभिप्राय आपको समझ आ गया इस पाठ का। क्या अभिप्राय है? समवायो ही दुर्जय। तो अब मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं संस्कृत में। पुरा एकस्मिन् वृक्षे एका चटका प्रतिवसति स्म। पुरा एकस्मिन् वृक्षे एका चटका प्रतिवसति स्म। कालेन तस्याः सन्ततिः जाता। एकदा कश्चित् प्रमत्तः गजः तत्र वृक्षस्य अधः आगत्य तस्य शाखां शुण्डेन अत्रोटयत्। चटकायाः नीडं भुवि अपतत्। तेन अंडानि विशीर्णानि। अथ सा चटका व्यलपत्। तस्याः विलापं श्रुत्वा काष्ठकूटः नाम खगः दुःखेन ताम अपृच्छत्, भद्रे किमर्थं विलपसि इति। चटका अवदत्, दुष्टेनेकेन गजेन मम सन्ततिः नाशिता। तस्य गजस्य वधेनैव मम दुःखम् अपसरेत्। ततः काष्ठकूटः तां वीणारवा नामन्याः मक्षिकायाः समीपम् अनयत्। तयोः वार्तां श्रुत्वा मक्षिका अवदत्, ममापि मित्रं मण्डुकः मेघनादः अस्ति। शीघ्रं तमुपेत्य यथोचितं करिष्यामः। तदानीं तौ मक्षिकया सह गत्वा मेघनादस्य पुरः सर्वं वृत्तान्तं न्यवेद्यताम्। तो आइए अब जानते हैं इस पाठ के अर्थ को। पुरा एकस्मिन् वृक्षे। पुरा का मतलब होता है प्राचीन समय में। पुरा का मतलब क्या हो गया? प्राचीन समय में। एकस्मिन् वृक्षे, वृक्षे कीदृशे वृक्षे? एकस्मिन् वृक्षे, एक वृक्ष पर। वृक्ष शब्द से सप्तमी विभक्ति में बना वृक्षे। एका चटका, चटका चिड़िया। और कितनी चिड़िया थी बताइए? एका चटका। प्रतिवसति स्म, प्रतिवसति रहता या रहती। और स्म का प्रयोग जो होता है वो किस लिए होता है? भूतकाल के अर्थ में, जो अर्थात जो क्रिया बीत गई है। प्रतिवसति स्म, रहती थी। कौन रहती थी? चटका प्रतिवसति स्म, चिड़िया रहती थी। कालेन तस्याः सन्ततिः जाता। कालेन, कालेन अर्थात समय से या समय आने पर तस्याः, तस्याः कस्याः? चटकायाः अर्थात चटका चिड़िया की। संतति ही जाता, संतति ही होती है संतान। संतान जाता हुई, पैदा हुई। आगे क्या है पंक्ति? एकदा कश्चित् प्रमत्तः गजः। कीदृशः गजः? प्रमत्तः गजः। कैसा हाथी? प्रमत्तः गजः। एकदा, एक बार। एकदा शब्द जो है वो क्या है? अव्यय पद है, इसे ध्यान रखना। क्या है ये? अव्यय पद है। एकदा होता है एक बार। कश्चित कोई, प्रमत्तः गजः बड़ा मदशाली हाथी। तस्य वृक्षस्य अधः आगत्य। तस्य वृक्षस्य, कस्य वृक्षस्य? कौन सा वृक्ष? जिसके ऊपर चिड़िया रहती थी। तस्य वृक्षस्य अधः, अधः क्या होता है? नीचे। ऊपरी, ऊपर। अधः नीचे। आगत्य आकर। तस्य शाखाम,
उसकी शाखा को, कस्य शाखाम, वृक्षस्य शाखाम, वृक्ष की शाखा को, तस्य शाखाम, उसकी शाखा को, शुंडेन, हाथी की जो सूंड होती है उससे, सूंड से, अत्रोटयत, अत्रोटयत, त्रोटयत होता है तोड़ना, त्रोटयत क्या होता है, तोड़ता है, और अत्रोटयत लंग लकार में बनता है और भूतकाल में अर्थ हो जाता है तोड़ दिया। उसने क्या किया, हाथी ने उस वृक्ष के नीचे आकर, तस्य शाखाम, उसकी शाखा को, शुंडेन, सूंड से, अत्रोटयत, तोड़ दिया। चटकायाः नीडम भुवि अपतत, कुत्र अपतत, भुवि, भुवि मतलब भूमि पर, अपतत गिर गया। अब क्या गिरा बताइए, नीडम, नीडम क्या होता है, घोंसला, किसका घोंसला, चटकायाः नीडम, कस्याः नीडम, चटकायाः नीडम, भुवि अपतत, चिड़िया का घोंसला भूमि पर गिर गया। तेन अंडानी विशीर्णानी, तेन, तेन मतलब उससे, अंडानी जो अंडे थे वो क्या हो गए, विशीर्ण हो गए, अर्थात टूट गए। विशीर्णानी बोलिए, विशीर्णानी अर्थात टूट गए या उनका नाश हो गया। अथसा चटका, अब वह चटका, चिड़िया, सा चटका, व्यलपत, व्यलपत क्या होता है, विलाप करने लगी, चटका व्यलपत, विलाप करने लगी। तस्याह विलापम श्रुत्वा, उसके विलापम श्रुत्वा, विलाप को श्रुत्वा सुनकर, यहां क्या है, कत्वा प्रत्यय है, श्रु धातु से, श्रुत्वा सुनकर, काष्ठकूटः, अर्थात काष्ठकूटः नाम क्या हुआ, काष्ठकूटः, काष्ठकूट नामक खगः पक्षी, दुखेन ताम अपृच्छत, दुखेन अर्थात दुख पूर्वक, दुख से, ताम अपृच्छत, काम अपृच्छत, चटकाम अपृच्छत, चिड़िया से पूछता है, ताम मतलब उसको पूछता है, उसको किसको, चिड़िया को, कौन पूछता है, कह पृच्छति, काष्ठकूटः नाम खगः अपृच्छत। भद्रे किमर्थम विलपसी, यहां पर क्या है, प्रश्नवाचक चिन्ह है, प्रश्न पूछता है। भद्रे, हे सखी, किस लिए विलाप कर रही हो, इति, इस प्रकार से। चटका अवदत, अब चिड़िया बोली, दुष्टेन एकेन, दो शब्दों से मिलकर यह बना है, दुष्टेन और एकेन से बन गया दुष्टेनैकेन गजेन। किस प्रकार के गज ने, किस प्रकार के हाथी ने, दुष्टेन एकेन गजेन, एक हाथी ने या एक हाथी के द्वारा, मम संतति ही नाशिता, संतति ही संतान, मेरी संतति, मेरी संतान नाशित कर दी गई है। तस्य गजस्य वधेनैव मम दुःखम अपसरेत, तस्य गजस्य उस हाथी के वधेन, वध से, एव ही मम दुःखम मेरा जो दुख है वो क्या होगा, अपसरेत दूर होगा। ततः काष्ठकूटः, तब काष्ठकूट जो पक्षी था वह ताम वीणारवा नामन्या मक्षिकायाः समीपम अनयत, ताम मतलब उसको, उसको किसको ले गया, काष्ठकूट किसको साथ में ले गया, ताम, ताम नाम चटकाम, वीणारवा नामन्या मक्षिकाया समीपम अनयत, वीणारवा नामक मक्षिका अर्थात मक्खी के समीप अनयत ले गया। तयोः वार्ताम श्रुत्वा, उन दोनों की, तयोः बनता है तद शब्द से सप्तमी विभक्ति में और षष्ठी विभक्ति के द्विवचन में बनता है, अर्थात षष्ठी और सप्तमी के द्विवचन में बनता है। तयोः वार्ता अर्थात उन दोनों की वार्ता को श्रुत्वा सुनकर, मक्षिका अवदत्, मक्खी बोली, ममापि मित्रम मंडूकः मेघनादः अस्ति, ममापि मेरा भी मित्र, मंडूकः, मंडूक होता है मेंढक, उसका नाम क्या है, मेघनादः, मंडूकस्य नाम किम, मेघनादः, मंडूकः मेघनादः अस्ति, मेरा भी, ममापि मित्रम, मित्र मंडूक मेघनाद है।
शीघ्रं तमुपेत्य यथोचितं करिष्यामः। अर्थात शीघ्रम तमुपेत्य, तमुपेत्य होते हैं उसके पास जाकर, यथोचितम जैसा उचित है वैसा, करिष्यामः करते हैं। तदानीं तौ मक्षिकया सह, तदानीं तब, तौ दोनों, सह तौ वे दोनों, मक्षिकया सह मक्खी के साथ, गत्वा मेघनादस्य पुरः सर्वं वृत्तान्तं न्यवेद्यताम्। तदानीं तब, तौ सह तौ वे दोनों, मक्षिकया सह मक्खी के साथ, गत्वा जाकर, मेघनादस्य पुरः मेघनाथ के सामने, सर्वं वृत्तान्तं न्यवेद्यताम् सारा वृत्तांत कहा, उन दोनों ने सारा वृत्तांत कहा। इस प्रकार से आप इसका अर्थ कर सकते हैं। तो आज की हमारी जो यह कक्षा है यहीं तक रहेगी और अगली कक्षा अर्थात अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे जो हमारा शेष पाठ रह गया है उसे पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।